अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फ़वाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही मुफीद है जिनका ब्लड प्रेशर अचानक से ज़्यादा हो जाता है और काफ़ी हाई होने की वजह से कंट्रोल नहीं हो पाता। तो ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही मुफीद है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, आज हम आपके साथ 3 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन शेयर करने वाले हैं जो कि हाइपरटेंशन के लिए, ब्लड प्रेशर के अचानक ज़्यादा होने के लिए बहुत ही मुफीद मेडिसिन हैं। नाज़रीन, मेडिसिन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। नाज़रीन, ब्लड प्रेशर यानी खून का दबाव हमारे जिस्म के अंदर खून का वो दबाव होता है जो हमारे दिल के पंप करने से यानी सिकुड़ने से हमारे दिल की बाकी शरीयानों की तरफ, हमारे जिस्म की बाकी शरीयानों की तरफ जाता है और उन पर जो दबाव पड़ता है शरीयानों पर दिल के पंप करने से, दिल के सिकुड़ने से या दिल के फैलने से जो खून वापस आता है दिल की तरफ, तो इसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर 2 तरह का होता है। एक जो कि हमारे दिल के सिकुड़ने से, पंप करने से हमारे जिस्म की बाकी शरीयानों की तरफ जाता है और उन पर जो दबाव पड़ता है उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जो दबाव दिल के फैलने से हमारे दिल की तरफ वापस आता है उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो नाज़रीन, आम तौर पर जो ब्लड प्रेशर की नॉर्मल मिकदार देखी जाती है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की, जो कि दिल के सिकुड़ने से शरीयानों पर पड़ता है, वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। उसकी जो नॉर्मल मिकदार मानी जाती है आम तौर पर वो 120 से लेकर 130 मिलीमीटर मरकरी तक नॉर्मल मानी जाती है। जबकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की, जो कि दिल के फैलने से दिल की तरफ वापस आता है खून, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, उसकी जो नॉर्मल मिकदार होती है वो 80 से लेकर 90 तक, यानी कि 80 से लेकर 90 तक आम तौर पर नॉर्मल मानी जाती है। अगर 90 से ऊपर हो जाती है और सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो 120 से ऊपर, 130 से ऊपर चला जाता है या डायस्टोलिक 90 से ऊपर चला जाता है तो इसे हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे। नाज़रीन, ब्लड प्रेशर जो होता है वैसे आम तौर पर हर मरीज़ के मिजाज के मुताबिक मुख्तलिफ होता है। यानी किसी मरीज़ के अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा बर्दाश्त करने की ताकत होती है, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी काफ़ी मज़बूत होती है। अक्सर लोग होते हैं जिन्हें ब्लड प्रेशर 160 तक भी चला जाता है, 170 तक भी चला जाता है, लेकिन उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके मुकाबले में कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर 140 तक भी चला जाए तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, काफ़ी बीमार हो जाते हैं, उन्हें चक्कर आते हैं काफ़ी ज़्यादा और उनके सर में भी शदीद दर्द शुरू हो जाते हैं। तो हर मरीज़ के मिजाज के मुताबिक उसका ब्लड प्रेशर जो होता है वो आम तौर पर अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ होता है। किसी मरीज़ का 130 पर, 140 पर भी नॉर्मल हो सकता है। यानी अगर जिस मरीज़ की जितनी ज़्यादा ताकत है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत मज़बूत है, बर्दाश्त करने की ताकत, तो वहाँ तक उसे कोई ज़्यादा ख़तरा नहीं है। लेकिन जो नॉर्मल मिकदार आम तौर पर बताई गई है ब्लड प्रेशर की 120 से 130 तक सिस्टोलिक और 80 से लेकर 90 तक डायस्टोलिक, अगर इससे ऊपर होती है तो ये ख़तरे की निशानी हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई होने की तरफ जा रहा है काफ़ी। तो इसके लिए आपको काफ़ी एहतियात की भी ज़रूरत है, ख़ुराक में भी, और अपने वज़न को भी कंट्रोल करने की काफ़ी ज़रूरत है। तो नाज़रीन, ये थी ब्लड प्रेशर की तारीफ़ और अब बात करेंगे इसकी वजूहात पर कि कौन कौन सी वजूहात हो सकती हैं हाई ब्लड प्रेशर की। तो नाज़रीन, मोटापा हाई ब्लड प्रेशर की बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि मोटापे से, जिस्म पर चर्बी होने से हमारी जो शरीयानें हैं, खून की नालियाँ हैं, वो भी सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं और जिसकी वजह से दिल को खून को पंप करने के लिए जिस्म के अंदर काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता है और शरीयानों पर भी काफ़ी दबाव पड़ता है। तो इस वजह से मोटापा भी काफ़ी बड़ी वजह है खून के दबाव के बढ़ने की, ब्लड प्रेशर के बढ़ने की। तो मोटापे को भी कंट्रोल कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहे। तो नाज़रीन, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना भी मोटापे की काफ़ी बड़ी वजह है, क्योंकि आजकल हम खुराक ऐसी इस्तेमाल करते हैं, फ़ास्ट फूड का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं
और तली हुई अशिया का, मिर्च मसाले वाली अशिया का, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। और इन अशिया के इस्तेमाल से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ सकता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ेगा हमारी शरीयानें तंग होंगी, कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाएगा हमारे खून की नालियों के अंदर, तो हमारा ब्लड प्रेशर भी हाई होना शुरू हो जाता है। और नाज़रीन, नमक का इस्तेमाल ज़्यादा अगर जो इंसान करता है उसका भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। नमक का ज़्यादा इस्तेमाल भी हाई ब्लड प्रेशर की काफ़ी बड़ी वजह है। तो नमक का ज़्यादा इस्तेमाल हरगिज़ मत करें, बहुत कम इस्तेमाल करें, ताकि आप मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचे रहें। तो नाज़रीन, ये थी कुछ बड़ी वजूहात इसकी, और इसकी वजूहात को कंट्रोल करने के लिए आपको बाकायदा तौर पर एक्सरसाइज करनी होगी, और ख़ुराक में आपको बदपरहेज़ी आप किसी भी किस्म की ना करें, और ख़ुराक बिल्कुल सादा इस्तेमाल करें। किसी किस्म की चिकनाई वाली अशिया, फ़ास्ट फूड वगैरह, मिर्च मसाला वाली अशिया से बिल्कुल परहेज़ करें, ताकि आप मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचे रहें। तो नाज़रीन, ज़हनी तौर पर थकावट ज़्यादा, ज़हनी तौर पर स्ट्रेस ले लेना परेशानी की वजह से, ये भी काफ़ी बड़ी वजूहात हैं हाई ब्लड प्रेशर की। अगर कोई भी इंसान किसी भी किस्म की टेंशन ज़्यादा लेता है, मुसलसल लेता है हालात की या किसी भी किस्म की, तो टेंशन की वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो नाज़रीन, ये थी इसकी बड़ी बड़ी वजूहात, और अब बात करेंगे इसकी कुछ अलामात की। तो नाज़रीन, जिस मरीज़ का ब्लड प्रेशर हाई होता है उसके सर में भी दर्द हो सकते हैं काफ़ी, और उस मरीज़ को चक्कर भी आ सकते हैं काफ़ी, उसकी आंखों के सामने धुंधलापन भी छा जाता है, यानी धुंधलापन उसको नज़र आता है, आंखों के सामने सही नज़र नहीं आता, और उस मरीज़ को नज़र की भी कमज़ोरी हो सकती है काफ़ी, उसे रोशनी भी उसकी बर्दाश्त नहीं कर पाती आँखें, किसी भी किस्म की रोशनी, सूरज की रोशनी हो या मसनूई रोशनी, तो उसकी आंखें काफ़ी हसास हो जाती हैं, और रोशनी के मामले में मरीज़ रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाता। मरीज़ कहता है कि अंधेरा होना चाहिए आंखों के सामने। तो नाज़रीन, परहेज़ करें, परहेज़ इलाज से बेहतर है। आप अगर परहेज़ करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, तो आप हाई ब्लड प्रेशर से भी बचे रहेंगे। अगर आप मोटापा नहीं आने देते ख़ुद पर, तब भी आप ब्लड प्रेशर से बचे रहेंगे। हाई ब्लड प्रेशर से कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखें, कोई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना करें जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़े या आपका वज़न बढ़े, तो इंशाल्लाह आप हाई ब्लड प्रेशर से बचे रहेंगे। तो नाज़रीन, अगर ब्लड प्रेशर हाई हो भी जाता है, कोई मरीज़ हैं हाई ब्लड प्रेशर के, तो उन्हें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपके साथ ऐसी 3 मेडिसिन शेयर करने वाले हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, ब्लड प्रेशर का अचानक बढ़ जाना, तेज़ हो जाना, उनके लिए बहुत ही मुफीद मेडिसिन है। तो नाज़रीन, इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है क्रेटिगस मदर टिंक्चर। ये आपने मदर टिंक्चर में लेनी है, इनका इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताता हूँ इंशाल्लाह। ये आपने मदर टिंक्चर में लेनी है। नाज़रीन, इस मेडिसिन के इस्तेमाल से आपके दिल की जो शरीयानें हैं या बाकी जिस्म के अंदर कहीं भी अगर खून की नालियाँ हैं, शरीयानें हैं, अगर वो सिकुड़ना शुरू होती हैं या उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है या कोई भी चीज़ उनके अंदर जमना शुरू हो जाती है या क्लॉटिंग भी होना शुरू हो जाती है यहाँ तक के, तो ये मेडिसिन उन तमाम अलामात के लिए बहुत अच्छा काम करती है। ये दिल के शरीयानों को, जिस्म के अंदर बाकी खून की नालियों को साफ़ करने के लिए बहुत ही मुफीद मेडिसिन है। तो ये दिल के शरीयानों को साफ़ करके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है। तो नाज़रीन, जो दूसरी मेडिसिन है वो है आर्निका 200 पोटेंसी में आपने लेनी है। तो ये मेडिसिन दिल की शरीयानों के अकड़ने को, सिकुड़ने को कंट्रोल करती है, उन्हें ठीक करती है, और ख़ास तौर पर ये ब्लड को पतला भी करती है। यहाँ तक कि अगर खून के दबाव के अंदर, जब खून अगर गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, अगर उसके अंदर कोई चीज़ जमना शुरू हो जाए, कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाए या मुख्तलिफ़ किस्म के कोई भी मवाद जमना शुरू हो जाता है या खून के अंदर गाढ़ापन आना शुरू हो जाता है, तो उसको ये मेडिसिन कंट्रोल करती है। अगर शरीयानें सिकुड़ रही होती हैं तो ये खून को पतला करके, सही करके उन शरीयानों में से गुज़रने के लिए आसानी पैदा करती है।
नाज़रीन, जो तीसरी मेडिसिन है वो है कैल्शियम फास्फोरिकम। ये पोटाशियम और फास्फेट का मिक्सचर है, इसे कैल्शियम फास्फोरिकम कहते हैं। ये भी आपने 200 पोटेंसी में लेनी है नाज़रीन, क्योंकि पोटाशियम हमारे जिस्म के अंदर काफ़ी मिकदार में पाया जाता है और ये बहुत अहम मिनरल है, बहुत अहम धात है जो कि हमारे जिस्म में पाई जाती है। ये हमारे आसाबी निज़ाम को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा मिनरल है और ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छा मिनरल है पोटाशियम। तो ये मेडिसिन आपने इनके साथ ज़रूर ऐड करनी है। कैल्शियम फास्फोरिकम 200 पोटेंसी में आपने लेनी है नाज़रीन। ये तीनों जो मेडिसिन हैं, अगर किसी वक्त भी मरीज़ का ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई हो जाता है जो कि कंट्रोल नहीं हो रहा, तो ये तीनों मेडिसिन आपने थोड़ा सा ताज़ा पानी लेना है, उसे गर्म कर लेना है। उस गर्म पानी के अंदर आपने तीनों मेडिसिन के 10-10 ड्रॉप्स डाल लेने हैं और वो आपने मरीज़ को पिला देने हैं। इंशाल्लाह 5 से 10 मिनट्स के अंदर अंदर ब्लड प्रेशर काफ़ी नॉर्मल हो जाएगा और नीचे आना शुरू हो जाएगा नॉर्मल की तरफ। तो ये मेडिसिन, तीनों मेडिसिन ही ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जो ज़्यादा हो जाता है काफ़ी बहुत ही अच्छी मेडिसिन हैं नाज़रीन। इसको आप आम रूटीन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने इनको आम तौर पर इस्तेमाल करना है तो क्रेटेगस मदर टिंचर आपने लेना है और बाकी जो मेडिसिन हैं दोनों आर्निका और कैल्शियम फास्फोरिकम, ये आपने 30 पोटेंसी में ले लेनी है। अगर आपने रोज़ाना इस्तेमाल करनी है और दिन में 3 बार भी आप इनको मुसलसल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने 30 पोटेंसी में कैल्शियम फास्फोरिकम और आर्निका 30 पोटेंसी और क्रेटेगस जो है मदर टिंचर, ये आप सुबह शाम ब्लड प्रेशर के मरीज़ को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इससे क्या होगा कि उसके दिल की शरियानें और बाकी जिस्म के अंदर जो खून की नालियाँ हैं वो भी साफ़ रहेंगी और खून की जो गर्दिश है वो भी ठीक रहेगी आर्निका की वजह से। और कैल्शियम फास्फोरिकम की वजह से दिल की जो शरियानें सिकुड़ रही होती हैं या अकड़ रही होती हैं या बाकी जिस्म के अंदर कहीं भी खून की नालियाँ सिकुड़ना शुरू हो जाएं और उनके अंदर अकड़ाव पैदा हो जाए, तो उन्हें भी ठीक करने के लिए कैल्शियम फास्फोरिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो इसलिए ये आप रेगुलर इस्तेमाल के लिए अगर लेना चाहते हैं तो आप इनकी 30 पोटेंसी लें और क्रेटेगस की मदर टिंचर। तो नाज़रीन, ये थी होम्योपैथिक मेडिसिन जो हमने आपके साथ डिस्कस की हैं और आप भी इनको सदका जारिया समझकर दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो और हमारे लिए भी दुआ किया करें ताकि हम आपके साथ इसी तरह सेहत से मुतालिक मुफीद वीडियोज़ शेयर करते रहें। और आखिर में आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।